जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम सिद्ध परमेष्ठे, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम शुद्ध चैतन्यम, आत्मधर्मोऽस्तु मंगलम। परमात्म प्रकाशाय आत्मज्योति प्रकाशिताम्, आत्मतत्व प्राप्तये आत्मधर्मसुमङ्गलम्, आत्मधर्मसुमङ्गलम्। परमात्म तत्व प्रकाश करने का उपाय महान है, परमात्म तत्व प्रकाश करने का उपाय महान है। बात यह योगेंदु ऋषि की शिरोधार्य महान है, बात यह योगेंदु ऋषि की शिरोधार्य प्रधान है, शिरोधार्य प्रधान है। फाल्गुन अष्टानिका के अंतर्गत आज से प्रारंभ हुए परमात्मा प्रकाश विधान से संबंधित थोड़ा सा पारायण हम आप लोग सभी करते हैं। मुनि श्री योगिंदु देव की अमर रचना परमात्म प्रकाश अपभ्रंश भाषा की आज तक उपलब्ध रचनाओं में सबसे प्राचीन तथा श्रेष्ठ आध्यात्मिक कृतियों में से एक है। 345 दोहों में सन्निहित परमात्मा के स्वरूप का विशद वर्णन करने वाली यह एक विलक्षण एवं अपूर्व रचना है। संपूर्ण ग्रंथ 3 अधिकारों में विभक्त है। प्रथम अधिकार में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा अवस्था की अपेक्षा से आत्मा के तीनों स्वरूपों का कथन उसमें मुख्य है, जिसमें मूल दोहा सूत्र हैं 123, क्षेपक अन्य 3 दोहे हैं, जिनको मिलाकर के 126 दोहक सूत्र गाथाएं होती हैं, जिनका 13 अंतरा अधिकार के अंतर्गत विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। दूसरे अधिकार के अंतर्गत, जिस दूसरे अधिकार का नाम मूलतः दूसरा महाअधिकार है, दूसरे महाअधिकार के अंतर्गत कुल
214 दोहे हैं, लेकिन 214 दोहों में अपन 2 भागों में यदि बांटते हैं तो 107 दोहों के अंतर्गत कुछ एक मार्मिक विषय बिंदुओं की सूक्ष्म और गंभीर चर्चा, जिसमें मुख्यतया मोक्ष, मोक्ष फल और मोक्ष मार्ग का वर्णन। मोक्ष के वर्णन के बाद मोक्ष मार्ग का वर्णन किया और फिर विस्तार से मोक्ष के फल की चर्चा आई। बाकी जो 107 श्लोक हैं वो तीसरे अधिकार के अंतर्गत हैं। पहले हम आप लोग दूसरे अधिकार के अंतर्गत विषय बिंदुओं की चर्चा करते हैं। प्रथम 10 दोहों में मोक्ष के स्वरूप की चर्चा, चारों पुरुषार्थों में मोक्ष पुरुषार्थ की पराकाष्ठा इसमें समझाई है। इसके बाद एक ही श्लोक में, एक ही गाथा सूत्र में मोक्ष फल का वर्णन किया और इसके बाद 19 सूत्रों में, 19 गाथा सूत्रों में मोक्ष मार्ग की निश्चय और व्यवहार की मुख्यता से, भेदाभेद रत्नत्रय की मुख्यता से बहुत सुंदर चर्चा मोक्ष मार्ग की है। चौथे अंतराधिकार के अंतर्गत अभेद रत्नत्रय की चर्चा के लिए 8 गाथा सूत्र लिखें। उसके बाद के 14 गाथा सूत्रों में समभाव, साम्य भाव, शुद्ध भाव, इस प्रकरण को हम आप लोग परमात्म प्रकाश का हार्द कह सकते हैं। समभाव की मुख्यता से 14 गाथा सूत्रों में शुद्ध भाव का सुंदर वर्णन है, सरस वर्णन है। इसके बाद फिर एक बार पुण्य और पाप की समानता को दर्शाने के लिए 14 गाथा सूत्रों में एक विशेष अंतराधिकार आता है। इस प्रकार ये हम आप लोग सोच सकते हैं 41 गाथाओं का एक सुंदर प्रकरण शुद्धोपयोग से संबंधित समुदाय पातनिका के नाम से पूरी होती है। इसके बाद एक और बहुत सुंदर प्रकरण प्रारंभ होता है। 5 सूत्रों के अंतर्गत शुद्धोपयोग की मुख्यता से वर्णन और इसके तत्काल बाद 15 सूत्रों में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान की मुख्यता से वर्णन, 8 सूत्रों में परिग्रह के त्याग की मुख्यता से वर्णन और 13 सूत्रों के अंतर्गत सभी जीव केवल मात्र ज्ञानादि लक्षणों से समान है, इसकी चर्चा। यहाँ तक दूसरे अधिकार की 107 गाथाएं पूरी होती हैं और इस दूसरे महाअधिकार के अंतर्गत ही चूलिका नाम से तीसरा एक अधिकार प्रारंभ होता है, जिसमें भी 107 गाथाएं हैं। इन 107 गाथाओं में निर्विकल्प समाधि की मुख्यता से 6 गाथाएं और उसके बाद 3-3 गाथाओं के 6 ग्रुप प्रारंभ होते हैं। अरहंत पद की मुख्यता से 3 गाथा सूत्र, परमात्म प्रकाश नाम की मुख्यता से 3 गाथा सूत्र, सिद्ध पद की मुख्यता से 3 गाथा सूत्र, परमात्म प्रकाशक के आराधक पुरुषों के फल की मुख्यता से 3 गाथा सूत्र और परमात्म प्रकाशक की आराधना करने वाले योग्य सत्पात्र पुरुष की कथन की मुख्यता से 3 गाथा सूत्र और अंत में परमात्म प्रकाश शास्त्र के फल की कथन की मुख्यता से 3 गाथा सूत्र। इस प्रकार से
तीसरे चूली का अधिकार के अंतर्गत 107 गाथाएं आती हैं। परमात्म प्रकाश के प्रथम प्रकरण में रचनाकार ने अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट को पंच परमेष्ठी की मुख्य भक्ति का उपदेश दिया। शिष्य का मूल प्रश्न है कि अब तक परमात्म स्वभाव का लाभ न होने से यह जीव अनादिकाल से भटक रहा है और दुखी हो रहा है, इसलिए मैं परमात्म स्वभाव का व्याख्यान सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप हमें कहें। तो उत्तर में योगिंद्र देव कहा करते हैं, पुणु पुणु पणविवि पंचगुरु भावे चित्ति धरेवी भट्ट पहाय ऋण सुनु तुहुम अप्पातिविहु कहेवी। प्रथम अध्याय के अंतर्गत आया हुआ यह 11वां गाथा सूत्र है। योगिंद्र देव फरमा रहे हैं, बार बार पंच परमेष्ठियों को प्रणाम करके तथा चित्त में निर्मल भाव धारण करके मैं 3 प्रकार के आत्मा को कहता हूँ। हे प्रभाकर भट्ट, तुम सावधान होकर सुनो। शिष्य सुनकर अवधारण करता है कि जो वीतराग स्वसंवेदन गम्य है वही परमात्मा है जो ध्यान करने योग्य है। यथार्थ में परमात्म प्रकाश ध्यान प्रधान शास्त्र है, अर्थात समाधि साधने की मुख्यता से शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की आराधना की मुख्यता से लिखा हुआ यह ध्यान प्रधान शास्त्र है। इसलिए समाधि की रुचि रखने वाले प्रभाकर भट्ट को धर्म ध्यान की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर उपदेश दिया गया है। धर्म ध्यान में तत्व ज्ञान की मुख्यता होती है। धर्म ध्यान 4 प्रकार का कहा गया है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। संस्थान विचय के भी 4 भेद कहे गए हैं। पिंडस्थ ध्यान सबसे सरल तथा उपयोगी है। इसमें अरहंत भगवान की वीतराग मुद्रा एवं छवि का अवलोकन किया जाता है। पदस्थ ध्यान में नवकार मंत्र तथा बीजाक्षरों का विचार होता है। रूपस्थ ध्यान सविकल्प ज्ञान का निर्विकल्प रूप आत्मानुभव है। ये तीनों ध्यान धर्म ध्यान हैं और चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक होते हैं। रूपातीत ध्यान अवश्य निर्विकल्प होने से शुक्ल ध्यान रूप होता है। परमात्म प्रकाश के दोहा 12 के भावार्थ में पंडित दौलत राम जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि चौथे गुणस्थान में स्वसंवेदन ज्ञान होता है। उनके ही शब्दों में तथा स्वसंवेदन ज्ञान प्रथम अवस्था में चौथे 5वें गुणस्थान वाले गृहस्थ के भी होता है। वहाँ पर सराग देखने में आता है, इसलिए राग सहित अवस्था के निषेध के लिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान ऐसा कहा है। श्री ब्रह्मदेव दत्त सूरी के शब्द अत्यंत मार्मिक हैं। उनके शब्दों में मूढ़ो मिथ्यात्व रागादि परिणतो बहिरात्मा विचक्षणो वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान परिणतो अंतरात्मा ब्रह्मा शुद्ध बुद्धैक स्वभाव परमात्मा। प्रथम अध्याय के 13वें गाथा सूत्र की यह मूल संस्कृत टीका है, जिसका भावार्थ यह होता है, जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणमन करता है वह बहिरात्मा है। इससे भिन्न जो वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से परिणत है वह अंतरात्मा है। ब्रह्म स्वरूप शुद्ध बुद्ध अखंड स्वभाव का नाम ही परमात्मा है। कोई यह न समझे कि पंडितों ने या विद्वानों ने चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति का मार्ग प्रशस्त किया है, वरन यह मुनिराज आचार्यों की बात है।
स्वयं योगिंदु देव कहते हैं, परम समाहि परिठियऊ पंडियू सोजी हवेई, अर्थात जो निज शुद्धात्मा को वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित हुआ जानता है, वही पंडित हैं, अंतरात्मा विवेकी है। इसी को ध्यान में रखकर आगे के दोहे में कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, बड़े बड़े इंद्र नारायण हरिहरादिक पुरुष जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस वीतराग निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में चित्त स्थिर कर उसका चिंतन कर। यही नहीं, प्रथम अवस्था में यद्यपि धर्म तीर्थ का निमित्त जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म तथा जिन धर्मी में प्रेम करना योग्य है, तथापि शुद्धात्मा की भावना के समय यह धर्मानुराग भी निम्न कोटि का है और अपने आप गौण हो जाता है। वहाँ पर केवल और केवल वीतराग भाव ही मुख्य होता है। यहाँ यह स्मरण रखने योग्य है कि जैसे विकल्प कहने से मिथ्यात्व रागादि का ग्रहण हो जाता है, वैसे ही विषय कषाय छोड़ने के लिए कहने से शुद्धात्म भावना का स्मरण हो जाता है। अतः मोक्ष का स्वरूप अतीन्द्रिय सुख है। मोक्ष का कारण शुद्धात्मा की भावना तथा मोक्ष मार्ग है, एवं रत्नत्रय रूप निज शुद्धात्मा ही मोक्ष का मार्ग है। ऐसे गहन और आध्यात्मिक विषय पर लेखनी चलाकर पूजा विधान की रचना करना कविवर पवैया जी जैसे साधकों का ही कमाल हो सकता है। बड़ी पूजाओं के लिखने में भक्ति के साथ ही जिन नामस्मरण, अरहत स्तवन, गुणगान, परमात्म तत्व की उपलब्धि हेतु निश्चय भक्ति एवं तत्वज्ञान आदि का ऐसा संपुट देखकर वर्णन किया जाता है, जो सरलता से जन जन के मन को छूकर घर कर जाता है। ऐसी विशेषताएं सहज ही पूजा विधान में समाहित हो जाती हैं। परमात्म प्रकाश नामक प्रस्तुत विधान वास्तव में जनोपयोगी दृष्टि से अत्यंत भावपूर्ण और मर्म को प्रकट करने वाला है। आशा है विधान पूजन के माध्यम से जिनवर को समझकर उनके रहस्यपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर जिन दर्शन के माध्यम से निज दर्शन करेंगे और आचार्यों की उक्ति अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, इस सूत्र परक सिद्धांत को हम आप सभी चरितार्थ करेंगे। यथार्थ में निज शुद्धात्म सेवी ही मोक्ष मार्ग में प्रस्थान कर पाते हैं। पवैया जी के अन्य विधानों की भांति यह परमात्म प्रकाश विधान भी लोक प्रसिद्ध होगा और भव्य जीवों के अलौकिक आत्म आराधना में निमित्त बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ और शुभ कामना के साथ हम आप लोग परमात्मा प्रकाश विधान के अंतर्गत मंगलाचरण के प्रकरण में पीठिका के अंतर्गत आया हुआ एक आध्यात्मिक और प्रेरणादायक काव्य पाठ के माध्यम से विराम लेते हैं। ज्ञानी चेतन शुद्ध अलौकिक पद प्रगटाता, साधि अनंतानंत काल यह शिव सुख पाता। सारी जगती के अधरों पर इसकी जय है, ऐसी जय पाने की विधि निज का निर्णय है संयोग वियोग आदि में मुझे न सुख दुख, वस्तु स्वरूप जान कर पाया है मैंने सुख। द्रव्य प्राण का वियोग ही तो मरण कहाता,
भाव प्राण चैतन्य कभी भी मरण न पाता। अतः जीव सम्यक दृष्टि को नहीं मरण भय। निशंकित है शुद्ध आत्म की परम शरण में। दृष्टा ज्ञाता होकर कर्म उदय को लखता। समभावी हो निज अनुभव रस कोई चखता। एकमात्र तो ध्येय बना निज शुद्धात्मा को। एकमात्र तू ज्ञेय बना निज शुद्धात्मा को। एकमात्र तू प्रेय बना निज शुद्धात्मा को। एकमात्र तू श्रेय बना ध्रुव शुद्धात्मा को। बस इतना करना है तुझको इस ही भव में। फिर तू अपने आप चलेगा शिवपुर मग में। अपने आप त्रिलोकाग्र पर पहुँच जाएगा। सिद्धपुरी में सिंहासन शाश्वत पाएगा। आत्मध्यान फल अंतरंग पूरा छाएगा। साधि अनंतानंत काल शिव सुख पाएगा। साधि अनंतानंत काल शिव सुख पाएगा। ओम शांति ही शांति ही शांति। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। सदा देत हो